Assalamu alaikum students. This is the last topic of our chapter इक्विलिब्रियम और टॉपिक का नाम है हमारा स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूं जिनमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे। वो थी कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये चीज़ मैंने नोट की कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि जी टाइप्स क्या हैं और स्टेट्स क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम दो थी जो कि हमने स्टार्टिंग लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के हमने कवर की थी, और वो थी स्टैटिक और डायनेमिक। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम एक डिफरेंट टॉपिक है और आज हम उसको कवर करेंगे। उम्मीद है ये स्टेट्स और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर आज हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल ऑफ अ कोन। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी होती हैं? 3 स्टेट्स होती हैं। तीनों के नाम मैं यहाँ लिख चुका हूँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जबकि बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस बैलेंस आउट हो जाएं और बॉडी या तो रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही हो, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाती है। ठीक, अब यहाँ पर उस इक्विलिब्रियम, उस बॉडी के इक्विलिब्रियम में रहने की 3 स्टेट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है, इस स्टेट में अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है और उसको मैं स्लाइटली फॉर एग्जांपल ये कौन है, ये कौन को मैंने उसकी बेस पर उल्टा करके जो है वो रखा हुआ है, ठीक है, बेस पर प्लेस किया हुआ है। अब मैं अगर इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करता हूँ, थोड़ा सा पुश करता हूँ, इस तरफ पुश करता हूँ या इस तरफ पुश करता हूँ, तो होगा क्या? स्लाइटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसको जो है वो उठा के मूव ही कर दूँ, फेंक ही दूँ। बहुत स्लाइटली, बहुत लाइट फोर्स के साथ मैं स्लाइटली इसको अगर डिस्प्लेस करूँगा तो क्या होगा कि ये वापस अपनी इसी कंडीशन में, वापस अपनी इसी पोजीशन पे आ जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। तो इस तरह की जो स्टेट होती है इक्विलिब्रियम की, वो कहलाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। कि जब मैं उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा फोर्स के साथ डिस्प्लेस करने की कोशिश करूं तो फोर्स हटाते ही, फोर्स रिलीज़ करते ही वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी उसी हालत में आ जाए, तो वो कंडीशन कहलाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको और डिफाइन करूँगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को ये पता है कि रेगुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सेंटर में होता है उस ऑब्जेक्ट के, लेकिन ये ऑब्जेक्ट रेगुलर नहीं है। इसकी एक टिप है, ऊपर से पतला है और नीचे आते आते थोड़ा सा ये जो है वो क्या हो गया है, मोटा हो गया है। दिस मीन्स इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कुछ जो है वो, जो इसकी हैवियर साइड है, जो इसकी मोटी साइड है, जो इसका फेस है, उसके आसपास होगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वैसे भी करीब ही है, जिस जगह पे वो रखा हुआ है उस जगह से करीब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस फोर्स को मैं थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करूँगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं होगा, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ऐसी स्टेट जिसमें व्हेन द ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो वो कहलाएगी हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी कम्स बैक टू इट्स इनिशियल या ओरिजिनल स्टेट when it's slightly displaced to its original position when it's slightly displaced। और सारी वजह क्या है इसकी वापस अपनी जगह पर आने की? क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमारी जिस भी सरफेस पे रखा हुआ है उससे करीब है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा स्लाइटली अगर इसकी ओरिजिनल पोजीशन को डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं तो जैसे ही फोर्स रिलीज़ करते हैं ये वापस अपनी जगह पर आ जाती है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं होता। अब अगर इस केस की बात की जाए तो इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा जिस, फॉर एग्जाम्पल ये किसी टेबल पे प्लेस हमने किया हुआ है इसको, उससे दूर होगा। ऑब्वियसली उस साइड पे होगा जो साइड इसकी थिकर है, उसके करीब करीब कहीं पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा होगा। ये बैलेंस हो गई, इसको इस पोजीशन में रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में आई हुई है, इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस, तमाम टॉर्क जो है वो बैलेंस हो गए हैं, उनका सम टोटल जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा है। अब अगर मैं इसको स्लाइटली
पुश करता हूँ, बहुत स्लाइटली मैं इस पर कोई इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करता हूँ, स्लाइटली इस पर कुछ फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो होगा क्या, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बहुत दूर है इस बेस से, जिस जगह पर ये रखा हुआ है, जिस भी टेबल पे ये रखा हुआ है उससे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत दूर है। अगर मैं थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करता हूँ तो होगा क्या कि उस थोड़ी सी फोर्स का जो इम्पैक्ट होगा वो इस पर बहुत ज़्यादा होगा और ये क्या करेगी, फॉल कर जाएगी। फॉल करेगी क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कोशिश होती है कि वो जो है वो करीब से करीब तर रहे अपनी उस ऑब्जेक्ट के जिस पे वो प्लेस किया हुआ है उसके करीब से करीब तरीन हो जाए वो। तो जैसे ही मैं इसको हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस करूँगा ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगी और उसके बाद दोबारा ये इस पोजीशन में फोर्स रिलीज़ करने के बाद दोबारा इस पोजीशन में वापस नहीं आएगी, ये गिर जाएगी। ये हो सकता है इस कंडीशन में आ जाए, हो सकता है किसी और स्टेट में आ जाए, लेकिन ये इस स्टेट में दोबारा से वापस नहीं आएगी। तो ऐसी कंडीशन जब हम बॉडी को व्हेन अ बॉडी डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जब वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट या ओरिजिनल पोजीशन की तरफ ना आए, तो ऐसी स्टेट को हम कहते हैं, ऐसी इस तरह की स्टेट को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, अब लास्ट जो है दैट इज़ अ बिट ट्रिकी, ये थोड़ा सा हमारे लिए है ट्रिकी। वजह ये है कि अब हमने इसको कोन को जो है वो समझे लिटा के रख दिया है, ठीक है, ना हमने उसकी एपेक्स पे उसको बैलेंस किया है, ना हमने उसके फेस पे उसको बैलेंस किया है। अब अगर मैं इस कंडीशन में फॉर एग्जांपल ये कोन मौजूद है, मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो क्या होगी, रोल करेगी, क्योंकि सर्कुलर है, ठीक है, तो ये रोल करेगी और रोल करने की वजह से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं पे है, रोल करेगी, रोल करने की वजह से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ना करीब आया ना दूर गया, बिकॉज ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी जगह पे ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रोल कर रहा है, वो ऊपर नीचे इस तरह से कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से होगा ये कि ये अपनी उसी स्टेट में रहेगा फोर्स अप्लाई करने के बाद भी, फोर्स रिलीज़ करने के बाद भी। तो इस किस्म की जो स्टेट होती है वो कहलाती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब इसमें बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में भी वापस नहीं आएगी, लेकिन उसकी कंडीशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब मैं अगर इसको पुश करूं तो क्या होगा, ये थोड़ा सा रोल होके आगे चली जाएगी, ठीक है। मे बी पॉसिबल अगर मैं जो हूँ वो एक काम करता हूँ, मैं इस पर लिख देता हूँ ए, यहाँ पर लिख देता हूँ और मैं इस पर थोड़े से फोर्स लगाता हूँ। फोर्स लगाने से क्या होगा, ये थोड़ा सा रोटेट करेगी और हो सकता है रोटेट करने के बाद रहेगी, तो ये इसी तरह से कौन रोटेट करने के बाद इस तरह घूम जाए कि ए जो है वो अब उल्टा हो गया हो, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो दोनों की पोजीशन तो सेम ही है, कंडीशन हाँ सेम नहीं है क्योंकि चेंज हो गया है हमारे पास, वो आगे बढ़ गया है थोड़ा सा। तो व्हेन a body does not change its original state, जब वो स्टेट को चेंज ही ना करे फोर्स अप्लाई करने के बाद भी, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पॉइंट पे रहे जहाँ पर था, ठीक है। हाँ, पोजीशन चेंज कर सकती है, वो इधर से किसी दूसरी जगह चली जाएगी, लेकिन उसकी ओरिजिनल स्टेट जो है वही रहेगी। तो इस किस्म की इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो बेटा ये वो 3 स्टेट्स थी इक्विलिब्रियम की जो हमारा लास्ट टॉपिक में हमें डिफ़ाइन करनी थी, जो मैंने कर दी है यहाँ पर। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने जो है वो होमवर्क में एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन है यू नीड टू राइट अबाउट द स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, डिफाइन द स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की स्टेट्स को डिफाइन करना है। सेकेंडली आपका जो दूसरा टास्क है वो ये है कि इस चैप्टर के हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, हमने तमाम न्यूमेरिकल्स किए हैं, ठीक है, एक्सेप्ट
6.3 के अलावा बाकी तमाम न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं 6.1 टिल 6.7, तो आपने उनकी प्रैक्टिस भी करके रखनी है। यू हैव टू प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। सिक्स 6.1 टिल 6.7 ऑल न्यूमेरिकल्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा और आप लोग जो है वो जिस तरह से मुझे काम करके भेज रहे हैं, कॉपी सबमिट करा रहे हैं, इसी तरह से प्रॉपर्ली कराते रहेंगे। तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। डेट किस तरह से मेंशन करनी है आपने, ठीक है, डेट फॉर्मेशन क्या है, क्या होमवर्क दिया जा रहा है, उसको बहुत स्पेसिफिकली देखें, उसको सोचें, वीडियो को समझ के और उसके बाद उसको जो है वो फॉलो करें, ठीक है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।